या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको मां कूष्मांडा की कथा साथ ही पूजा विधि की पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए मां कूष्मांडा की कथा सुनते हैं। सनातन धर्म में ये कहा गया है कि चिरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें ना कोई राग ना कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तत्क्षण ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से की थी। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशमान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा कहा गया। माँ की महिमा निराली है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशमान है। माँ सूर्यलोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास करती है। आइए आपको माँ कुष्मांडा की पूजा विधि की जानकारी दूं। प्रातः स्नान से निवृत्त होने के बाद माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा करें। पूजा में माँ को लाल रंग का पुष्प, गुड़हल या फिर गुलाब अर्पित करें। इसके साथ ही सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। माँ की पूजा आप हरे रंग के वस्त्र पहन के करें, जो अधिक शुभ माना गया है। इससे आपके समस्त दुख दूर होंगे। कुष्मांडा देवी को सफ़ेद कुम्हड़े यानी पेठे की फल अर्पित करें। इसके बाद देवी को दही और हलवे का भोग लगाएं। ब्रह्मांड को कुम्हारे के समान माना जाता है, जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। अगर आपको साबुत कुम्हारा न मिल पाए तो आप माँ को पेठे का भी भोग लगा सकते हैं। चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंत में इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये थी माँ कुष्मांडा की कथा और पूजा विधि। अब आप किरण राव को आज्ञा दें। जय माता दी।